ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस कर रही है। 5 मेगावाट की जनरेशन जो है हम सोलर से कर रहे हैं। ये विंड टरबाइन लगी, ये 4.8 की है। सीमेंट प्लांट और पावर प्लांट से जो हॉट गैसेज एग्जॉस्ट हो रही थी, स्टीम बना के हम उससे जनरेशन करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब अनवर वजीद साहब ने हमारे यहाँ फंड का प्रोविजन रखा, जो नीडी पेशेंट हैं या एम्प्लॉय उनका ट्रीटमेंट कवर करते हैं। कंपनी की तरफ से हमें रैश फ्री सैलरी भी टाइम पे मिलती है। 5% है, इंक्रीमेंट है सालाना। ख्वाजा साहब जो है ना बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पे वर्कर्स का। ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री क्लाइमेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ जब अनफॉर्चुनेटली इल्जामात आयद किए जाते हैं तो ये जो एक्चुअल हकीकी चेहरा होता है वो कहीं छुप जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा सिंध में और मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री का विजिट करवा रहा हूँ जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी ग्रीन एनर्जी से इस्तेमाल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। मेरे अकब में आपको ये जो इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट नजर आ रहा है, शायद ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसका 30 एकड़ से जायद रकबे पर लगा हुआ ये बड़ा सोलर पावर प्लांट है और जो तकरीबन 5 मेगावाट के राउंड अबाउट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये वाहिद सीमेंट फैक्ट्री है जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। यानी ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा विंड एनर्जी सामने आपको नजर आ रहा है, विंड पावर प्लांट, और इसके अलावा हीट को सुपर हीट में कन्वर्ट किया जाता है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के जनरल मैनेजर अरशद कमाल साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह हमने तो पहली दफ़ा देखा है कि अब चूँकि ग्रीन एनर्जी का जो है वो दौर है और लोग घरों में भी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो कितने रकबे पर जो है ये मुहित है, कितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी आपकी ज़रूरत है? तकरीबन सर ये जो एरिया है ये डिफरेंट हमने लोकेशन जो हमारे प्लांट पे स्पेस अवेलेबल थी स्पेयर, वहाँ पे हमने यूटिलाइज़ किया है। तकरीबन समझ लें कि 40 to 45 एकड़ पे हमने इसको लगाया। 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। अभी आप जो बैक साइड पे देख रहे हैं ये राउंड अबाउट 2 मेगावाट है। इस तरीके से 1 मेगावाट पीछे की साइड पर है और हमारे दूसरी फैक्ट्री का जो पोर्शन है हमारे पैकिंग प्लांट की साइड वहाँ पे तकरीबन 1.5 है। तो राउंड अबाउट 5 मेगावाट की जनरेशन जो है हम सोलर से कर रहे हैं। 5 मेगावाट का प्लांट हमारा लगा हुआ है WHRS का वेस्ट हीट रिकवरी का, जो सीमेंट प्लांट और पावर प्लांट से जो हॉट गैसेज एग्जॉस्ट हो रही थी उससे हमने स्टीम बना के हम उससे जनरेशन करते हैं। और आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं ये विंड टरबाइन लगी, ये 4.8 की है। तो राउंड अबाउट तकरीबन सर 15 मेगावाट जो है ना हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी से हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास अपना पावर प्लांट है गैस ऑपरेटेड, उससे तकरीबन 23 मेगावाट है। तो लेकिन वो भी हम एज पर रिक्वायरमेंट चलाते हैं अपने लोड के मैनेजमेंट के लिहाज से। तो अपने प्लांट का जो लोड है तकरीबन 55 to 60% जो है ना हम वो खुद मैनेज करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी से। बाकी जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी मींस के जो प्लांट से हीट निकलती है उसको सुपर हीट में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे ही? प्लस सोलर सिस्टम प्लस विंड टरबाइन, इन सबको मिलाकर हम तकरीबन जो है ना 60% लोड जो है ना हम यहाँ से मैनेज करते हैं। और जो हमारे पास 40% जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपने पावर प्लांट से करते हैं। इसके बावजूद जो हमारी एक्स्ट्रा जनरेशन होती है जो हमारे प्लांट की यूटिलाइजेशन के बाद बच जाती है उसको हम नेशनल ग्रिड में हम फीड करते हैं वहाँ पे। तो नेशनल ग्रिड के जो इश्यूज़ हैं उसको भी किसी हद तक हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। अरशद कमाल साहब बताइएगा कि एक तरफ तो आप माशाल्लाह अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लाइमेट जो है वो इन्वायरमेंट वो किस तरह बेहतर हो रहा है इस तरह ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने? सबसे पहले तो ये बताऊँ कि हमने जब इस प्लांट को अपग्रेड किया था यानी 2005 के अंदर 1000 टन से 1500 टन के अंदर 1500 के अंदर, यानी पर डे एक दिन में 1000 टन इसकी प्रोडक्शन थी, 1000 टन सीमेंट। हाँ, हमने उसको पहले 1500 पे कन्वर्ट किया, अब उसके बाद हमने इसको 2000 टन पे हमने उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि तो हमने यहाँ पे बैक फिल्टर्स यूज़ किए जो डस्ट के इश्यूज़ थे जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे थे, जो हमारी लोकल जो एरियाज थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बाकी अब हमारी ग्रीनरी देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पे हमने प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है और माशाल्लाह से डे बाई डे जो है ना हम इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हमारा जो है ना एनवायरनमेंट बेहतर रहे। तो ये एक बेनिफिट हमें यहाँ से मिला कि हमारी जो हॉट गैसेज जो एटमॉस्फेयर को जो डिस्टर्ब कर रही थी उससे हमने एनर्जी बनाई है। सोलर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, विंड टरबाइन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारा इन्वायरमेंट था उसके मुताबिक। कोशिश करते हैं कि मज़ीद भी हम आपको ये जो एरिया है वो विजिट करवा सकें और यकीनन ये एक बड़ा स्टेप है ठट्टा सीमेंट की तरफ से, ओमनी की तरफ से, ओमनी ग्रुप की तरफ से कि ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठट्टा सीमेंट का ये विंड पावर प्लांट किस तरह से
इसमें जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। वो हम आपको नीचे कंट्रोल रूम में चलकर दिखाते हैं कि ठट्ठा सीमेंट का ये जो विंड पावर प्लांट है उसको आप देख सकेंगे कि आखिर जब ये घूमता है तो एनर्जी बनती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है। बताइएगा कि किस तरीके से जब ये घूम रहा होता है विंड तो एनर्जी। ये जो हमारा ग्रेड है ये विंड टरबाइन है। ये हमारा टोटल लोड कैपेसिटी जो हमारा मेगावाट बन रहा है जी ये 18.115 जी इसकी इस कैपेसिटी है विंड की 4.8 मेगावाट 4.8 हाँ 12.8 पर मिनट सेकंड चल रही है। ये पिच को कंट्रोल करता है। अभी देखें तो 0.13 हो गई अच्छा हम देख रहे हैं जहाँ वो 4.8 आ रहा है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस होगा ये यानी कि पर सेकंड जो है ना 1500 आरपीएम में अगर इसके घूम रहे हैं, जैसे फर्ज करें इंजन है जनरेटर 1500 आरपीएम दे रहा है तो पर सेकंड पे जो है ना वो इतने मेगावाट बना रहा है 4.8। लेकिन अपने पिच के हिसाब से इसके फ्लो जो एयर फ्लो जैसे हमें गाड़ी लेते हैं मोटरसाइकिल होती है तो वो फ्यूल के हिसाब से हम जितना एक्सीलेटर देते हैं वो उस हिसाब से स्पीड पकड़ता है। तो इसी हिसाब से जो है एयर फ्लो है इसका तो उसके हिसाब से टोटल जनरेटर आ रही है। जनरेटर पे जो कैपेसिटी आ रही है पावर प्लांट पे टीपीपीएल पे ये यहाँ से जनरेट करके ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे यहाँ पे ग्रेड पे आ रही है। अच्छा अगर तेज हवा होती है तो उसमें ज्यादा बिजली बनती है क्या? ज्यादा बिजली नहीं बनती। वो अपने पिच ये दिखाया ना आपको पिच है ये कंट्रोल कर रहा है इसके हिसाब से 15.5 इसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कंट्रोल करता है। बाकी एयर को रिलीज कर देता है यानी कि निकाल देता है। यानी 4.8 मेगावाट है। इससे ज्यादा कुछ सेकंड के लिए जाएगा यानी कि रिलीज कर देगा एयर को। अच्छा देखिए ये हमारा है WHRP का प्लांट है हमारा, ये उसका CCR है ये। तो जो हीट यहाँ पे आ रही है हमारे पावर प्लांट से और सीमेंट प्लांट से उसको हम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टीम बनती है उसके बाद उस स्टीम से हम मतलब स्टीम टरबाइन चलाते हैं, उससे जनरेटर चलता है, उससे हमारी जनरेशन होती है यहाँ पे। बाकी आपको आगा साहब बताएंगे। अच्छा ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम यही व्यूवर्स को बता रहे थे कि जो हीट है उसको किस तरह प्रोसेस करके दोबारा एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब ये बॉयलर जो हमारा ना ये है हमारा SP बॉयलर, ये AQC बॉयलर है, ठीक है। अब सीमेंट प्लांट ने क्लिंकर तो यहाँ से जनरेट कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जो हीट एग्जॉस्ट होती थी उसको हम दोबारा यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने लगाए बॉयलर्स, ठीक है। तो पानी फिल किया जाता है उसके अंदर, उसको हीट मिलती है, उससे जो है हम लोग सुपर हीट स्टीम जनरेट करके हैं। वो जैसे सुपर हीट स्टीम जनरेट होती है वो यहाँ पे आती है सिस्टम में हमारे इस बिल्डिंग में, ठीक है। दूसरी सोर्स है वहाँ पे हमारे 7 बॉयलर लगे हैं जो इंजन का एग्जॉस्ट निकलता है उससे भी आगे बॉयलर लगे हुए हैं। पानी हम लोग उसमें फिल करके फिर उससे हम लोग स्टीम जनरेट करके सुपर हीट स्टीम, सैचुरेटेड नहीं सुपर हीट, ठीक है ना, वो होता है फाइनल प्रोडक्ट। उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, वो सीधा पे जाते हैं। सामने टरबाइन लगी हुई है, ये टरबाइन वहाँ पे, ठीक है ना, ये टरबाइन है। इसके अंदर जैसे आएगी तो ये कि टरबाइन जो है ना ये हमारी जो है ना वो मूव होना शुरू हो जाएगी। ऑलमोस्ट 3000 RPM पे मूव कर दिए, वो जनरेटर को मूव कराती है, वो आपकी जनरेशन बन जाती है। डायरेक्ट आ रही होती है, ये कहीं स्टोर नहीं हो रही? स्टोर नहीं होती, डायरेक्ट आती है यहाँ पे। डायरेक्ट जी जी। जी अरशद भाई, तो यहाँ पर ये मेडिकल सेंटर का क्या मकसद है? सिलसिला सर ये कि ये मेडिकल सेंटर जो है ना बेसिकली फैक्ट्री के एम्प्लॉय जो भी स्टाफ है जो फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है उनके लिए हमने मैनेज किया हुआ है। और माशाल्लाह से यहाँ पे ये 24 आवर ऑपरेटिव है, सर्विसेज है। जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, यहाँ जो लोकल्स हैं ठट्ठा के वो भी आ सकते हैं यहाँ? जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जो हमारे अर्द गिर्द के जो विलेजर्स हैं जो यहाँ लोकल लोग हैं इनको भी यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं। डॉक्टर एडवाइस देता है, सजेशन देता है, जहाँ तक हो सके उनको रेफ़र कर देते हैं। अगर कोई मतलब डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक या अगर कोई सीरियस इशू है या कोई ऐसा इशू जो कोई मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर एक डॉक्टर साहब जो है ना उसको मतलब ठट्ठा रेफ़र कर देते हैं। नॉर्मल स्टाफ होता है हर वक्त? जी हाँ जी हाँ। बताइएगा कि यहाँ पर मैं यही इनसे पूछ रहा था कि एम्प्लॉयज़ के अलावा जो लोकल्स हैं यहाँ ठट्ठा के, क्या उनको भी यहाँ ट्रीटमेंट की जाती है, उनको फर्स्ट एड दी जाती है? यहाँ पे हम ऑल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो फैमिलीज़ होती हैं उनको कवर करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। और सराउंडिंग के जो भी विलेजेस होते हैं अगर वो आते हैं हमारे पास, हम उनको भी कंसल्टेशन फ्री होती है, मेडिसिन फ्री होती है। अगर एक्सरे वगैरह की नीड होती है तो वो भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अगर रेफरिंग पेशेंट होता है, नीडी होता है, वो उनको कन्वेंस की सहूलत नहीं तो हम एम्बुलेंस की भी सर्विस उनको प्रोवाइड कर देते हैं मकली सिविल हॉस्पिटल तक। हमारे यहाँ जो है ये फैसिलिटीज़ पहले से भी बेहतर तब हुई जब हमारे चेयरमैन साहब
अनवर मजीद साहब ने एक हमारे यहाँ फ़ंड का प्रोविज़न रखा CSR, उसके यहाँ जो नीडी पेशेंट हैं या एम्प्लॉइज जो अनअफोर्डेबल है उनको हम जो है कवर करते हैं। उन CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल फंड होता है, उसमें से हम एक नोट इनिशिएट करते हैं, मैनेजमेंट अप्रूव करते हैं, वो पैसे उनको देते हैं, उनका ट्रीटमेंट कवर करते हैं हम। और आइए अब चलते हैं उन एम्प्लॉइज़ से बात करते हैं जो यहाँ वर्कर हैं ठट्टा सीमेंट के ओमनी ग्रुप के, कि उनको कितना अरसा हो गया है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं। क्या जॉब है आपकी? एज ए केमिस्ट काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, केमिस्ट हैं। कब से कितना अरसा हो गया? तकरीबन 14-15 साल से काम करता हूँ यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? यहाँ पर हमें राइश मिल रही है और उसके अलावा जो है ना सैलरी भी टाइम पे मिलती है। उसके अलावा जो है ना बोनस वगैरह हैं, 5% है, सब टाइम पे मिलते हैं। अलाउंसेस वगैरह? अलाउंसेस भी मिलते हैं, न्यूली जो है ना इंक्रीमेंट भी लगती है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे हमें। अच्छा, मेडिकल भी होता है? मेडिकल भी फ्री है यहाँ पे। अच्छा, सैलरी ठीक है? सैलरी भी फर्स्ट क्लास है जो सर। टाइम पे मिल जाती है? टाइम से पहले मिलती है सर, पहले से भी पहले मिलती है। कंपनी का सिस्टम ठीक है यानी? बिल्कुल सेट है सर, हर चीज़ जो है ना टाइम पे मिलती है। और ख्वाजा साहब जो है ना, हम बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पे वर्कर्स का और जो एम्प्लॉइज़ है उनका, सबका। जावेद भाई कितनी देर से काम कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं एज ए? ये एनालाइज। अच्छा जी तो हाँ। सही है, फैसिलिटीज़ वगैरह ठीक मिल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही बेहतरीन। क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं कंपनी की तरफ से? बस कंपनी की तरफ से हमें रिहाइश फ्री तकरीबन अच्छी है, खाना वगैरह अच्छा है, मेडिकल और ये सारे कुछ अल्लाह का फजल है, बोनसेस? अलाउंसेस बोनस वगैरह, सैलरी भी टाइम से अल्लाह का फजल है मिल रही है। कितने अरसे से है कंपनी का हिस्सा? मैं साल हो गया है मुझे यहाँ पर। हाँ, सही है, सैलरी फैसिलिटीज़? माशाल्लाह ज़बरदस्त सैलरी, वो टाइम पे है, बोनस है और 5% है, इंक्रीमेंट है सालाना। क्या कर रहे हैं आप एज ए यहाँ पे काम? CCR ऑपरेटर सर। अच्छा, कितना अरसा हो गया? सर 4 मंथ हुए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 4 मंथ। जी तो 4 मंथ अभी तो आप न्यूली कमर हैं, कैसा आपको लग रहा है ओमनी ग्रुप का हिस्सा बन के ठट्टा सीमेंट? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और ड्यूटी भी रिलैक्सेबल है माशाल्लाह। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट कैसे है? क्योंकि आप अभी नए हैं तो इसलिए आपसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। सर मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पैकेजेस या जो आपको सहूलियात बताई गई थी एट द टाइम ऑफ जॉब, वो सब फुलफिल हो रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, जॉब भी और सैलरी वगैरह भी बहुत टाइम पे है अल्हम्दुलिल्लाह, बोनसेस वगैरह, बाकी अलाउंस वगैरह भी अच्छे हैं माशाल्लाह। ये थी ओमनी ग्रुप की ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री जो आपने विजिट की, और आपको यहाँ पर लाने का, दिखाने का मकसद ये था कि आप जान सकें कि ओमनी ग्रुप ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री किस तरह से इन्वायरमेंट, क्लाइमेट की बेहतरी के लिए, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर मुकम्मल काम कर रही है। और शायद पाकिस्तान की ये वाहिद सीमेंट कंपनी है जिसके पास इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट हो, जिसके पास इतना बड़ा विंड पावर प्लांट हो, जो खुद अपनी एनर्जी ना सिर्फ पैदा कर रहा है बल्कि नेशनल ग्रिड को ट्रांसफ़र भी कर रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, बिलखुसूस ओमनी ग्रुप्स के हवाले से तरह तरह की बातें की जाती हैं, इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। जब अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं तो दूसरी तरफ ये जो एक्चुअल हकीकी चेहरा होता है वो कहीं छुप जाता है। यानी आपने यकीनन ये पहली दफ़ा सुना होगा कि ठट्टे जैसे इलाका में इतना बड़ा यूनिट जो कि इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट है और 100%, जबकि दूसरी और भी जो है इस तरह के यूनिट्स काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो कि 100% लोकल कोयला इस्तेमाल कर रहा हो, लोकल कोल इस्तेमाल कर रहा हो। और इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो कि सिर्फ इसी जगह पर, इसी मुकाम में काम कर रहे हैं, और हज़ारों मुलाजमीन हैं जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं। ये एक हकीकत है, ये एक दूसरा रुख है। लेकिन तनकीद करने वाले और जो इल्ज़ामात आयद करने वाले हैं उनको ये भी बताना चाहिए, जो बिलखसूस हालिया हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे इस ग्रुप के ऊपर, अनवर मजीद साहब के ऊपर, कि वो जो है वो ठट्टे के पास, ठट्टे के इलाका में कुछ ज़मीनें हैं जो उन्होंने अपनी जो है वो उनके मलकियत में उन्होंने ले ली हैं, लाखों एकड़ अराज़ी है। तो मेरा ये इसमें मौक़िफ़ ये है, जब मैंने भी अपने ज़राए के मुताबिक जानने की कोशिश की तो ओमनी ग्रुप का ये कहना है कि ये ज़मीनें पहले से उनके पास हैं, उनकी मलकियत हैं। जो लोग इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं, ये खुद उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अगर आप कराची से हैं, अगर आप सिंध से हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इंक्रोचमेंट करके ज़मीन के ऊपर लोग बैठ जाते हैं और बाद में फिर अपना दावा आयद कर देते हैं। सो बताने का ये मकसद था कि एक ये चेहरा है और एक अच्छा चेहरा है, एक ओमनी ग्रुप का
का ये दूसरा चेहरा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको कोशिश करूंगा कि ओमनी ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ओमनी ग्रुप जिन भी एरियाज़ में काम कर रहा है वहाँ पर लेकर चलूँ, आपको दिखाऊँ कि ओमनी ग्रुप जो है वो किस तरह से आवाम की फलाह बहबूद के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ ओमनी ग्रुप के ठट्ठा सीमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात है, बल्कि जो ठट्ठा के लोकल्स लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पर मेडिकल ना के हॉस्पिटल है एक छोटा, बल्कि मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है। तो ये वो प्रोडक्टिविटी है, ये वो पॉजिटिव फेस है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हम मज़ीद इंशाल्लाह यूनिक कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे।